हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर से द राइट थिंग के आगे के पार्ट को करेंगे। से द राइट थिंग चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कर लिया है। से द राइट थिंग एक प्ले है जिसमें हमने पढ़ा कि एक मदर अपने डॉटर को सिखाती है कि हर सिचुएशन में अपनी बात कैसे और कब कहनी चाहिए। सीन 1 में हमने पढ़ा कि मिसेस शॉ, ये मिसेस शॉ है और ये इनकी बेटी है मैरी। मिसेस शॉ के घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो वो अपनी डॉटर को बताती है कि अब कि गेस्ट के साथ कैसे पोलाइटली बिहेव करना है। ठीक है, उनके साथ कैसे बातें करनी है, क्या करनी है। ठीक है, ये हमने सीन 1 में पढ़ा। तो सीन 1 में हमने देखा कि उसमें 2 ही कैरेक्टर थे, मैरी शॉ और मिसेस शॉ। ठीक है, और सीन 2 में अब 4 कैरेक्टर है, मैरी शॉ, मिसेस शॉ और मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली, जो मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर है। तो अब हम इस 4 कैरेक्टर के साथ सीन 2 को स्टार्ट करते हैं। सीन 2 में देखिए इनके घर में गेस्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे की बातें शुरू हो जाती है। मिसेस शॉ बोलती है, सो यू लाइक लैंडफिल मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। मिसेस शॉ मिसेस हार्डिंग से पूछती है कि क्या आपको लैंडफिल पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ। मिसेस हार्डिंग फिर बोलती है, येस वी लाइक इट वेरी मच। हाँ, हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इट्स नॉट द सेम एज लंदन, ये लंदन की तरह तो नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, और हम लोगों को एक गुड हाउस भी मिल गया है, अच्छा घर भी मिल चुका है। नो वन सेज एनी वन मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी। इतना बात करके सारे चुप हो गए, तो कोई बातें नहीं कर रहा था। तो मिसेस शॉ जो थी वो मैरी को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने मैरी को समझाया था कि जब हम बातें करना बंद कर दे तो तुम ऐसा कुछ बोलना जिससे हम फिर से बातें करना शुरू कर दें। तो आगे मैरी कहती है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग। तो मैरी कहती है, आपके बच्चे कितने सुंदर हैं मिसेस हार्डिंग। आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड। तो आगे मैरी कहती है कि जब मैं रोड पे जा रही थी तब मैंने उनको देखा था। तो आगे मिसेस हार्डिंग बोलती हैं कि ओह आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, मेरे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं। मैरी, ओह यस ओह यस यू हैव, हाँ आपके हैं। आई हैव सीन देम, मैंने उनको देखा है। अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की। मिसेस हार्डिंग, आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी। तो वो कहती हैं कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मेरी बात मानो। मैरी आगे कहती, ओह मिसेस शॉ क्वाइटली, दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन। तो मिसेस शॉ ने माहौल को संभालते हुए बोला कि वो कोई और बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट। तो आगे मिसेस शॉ बात को बदल देती है और कहती है कि क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले। ही इज़ अ नाइस मैन, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। ही लिव्स नियर यू, वो आपके पास में रहते हैं। आगे मैरी फिर से बोलती है, ओह मिस्टर वेस्ट, ही लिव्स हेयर एंड ही वर्क्स इन लंदन। तो मैरी कहती है कि वो तो रहते यहाँ हैं लेकिन वो काम करते हैं लंदन में। ही गोज़ ऑल द वे टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह सुबह ट्रेन से लंदन जाते हैं। एंड ही कम्स ऑल द वे बैक बाई ट्रेन एवरी नाइट, और वो रात को वापस ट्रेन से वापस आ जाते हैं। मीन्स कि वो कहती है कि रोज़ रहते तो यहाँ हैं लेकिन वो काम करते हैं लंदन में, और रोज़ सुबह ट्रेन से जाते हैं और रात को वापस आ जाते हैं। ही लिव्स इन ट्रेन्स, वो ट्रेन में ही रहते हैं। शी लाफ्स, वो हंसने लगी ऐसा बोलकर। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दैट, ये कैसी जिंदगी है। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, लोग ऐसे काम क्यों करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, क्या वो जानते नहीं हैं कि कैसे हमें रहना चाहिए। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे, और वो क्या करते हैं, रोज ही 2 न्यूज़पेपर ट्रेन में पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो किताबें कभी नहीं पढ़ते। बट ही इज़ ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक, और वो आखिर वो तो एक बैंकर ही है ना, तो बैंकर ऐसा सोचते ही नहीं। तो मैरी कहती है कि मिस्टर बीस्ट जो है वो तो यहाँ हैं लेकिन वो काम करने के लिए लंदन जाते हैं। वो रोज़ सुबह ट्रेन से जाते हैं और रात को वापस आते हैं, और वो पूरे दिन ट्रेन में ही रहते हैं। वो कहती है क्या कि वो जब देखो हमेशा ट्रेन में ही रहते हैं, ये भी कोई लाइफ है। वो ट्रेन में तो 2-2 अखबार भी पढ़ लेते हैं, कि आखिर है तो वो बैंकर ही ना। आगे मिसेस ली कहती है, माई ब्रदर इज़ अ बैंकर, मेरा भाई जो है वो भी बैंकर है। ही गोज़ टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट, वो भी क्या करता है, सुबह सुबह रोज़
ट्रेन से लंदन जाता है और रात को वापस आता है। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट। और वो भी रोज़ ट्रेन में 2 पेपर पढ़ता है, एक मॉर्निंग में और एक रात को। मैरी, ओह आई एम सॉरी आई डिडंट नो। तो आगे मैरी बोलती, ओहो मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मुझे पता नहीं था। आगे मिसेस शॉ बोलती है, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। बैंकर्स जो होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। डू यू नो मिसेस बेस्ट? क्या आप मिसेस बेस्ट को जानते हैं? शी इज़ अ नाइस वुमेन। वो काफ़ी अच्छी लेडी है। आई लाइक है, मैं उनको पसंद करती हूँ। तो आगे मैरी फिर से बोलती है, बट यू हैव सीन हर क्लोथ्स। क्या आपने उनके कपड़े देखे हैं? शी गोज़ आउट इन अ ब्लू ड्रेस विथ अ रेड कोट ओवर इट। वो जब भी बाहर जाती है तो ब्लू कलर का ड्रेस पहनती है और उसके ऊपर एक रेड कलर का कोट पहन लेती है और ऐसा कर वो हंसने लग पड़ती है। आगे मिसेस हार्डिंग बोलती है, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। और वो कहती है कि मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है और मैं भी उसके ऊपर रेड कोट पहनना पसंद करती हूँ। मिसेस सॉ क्विकली, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस। मिसेस सॉ वो जल्दी से बोलती है, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट। मुझे ब्लू ड्रेसेस और रेड कोट बहुत पसंद है। नो वन सेज एनीथिंग। उसके बाद फिर सारे चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर आगे मैरी बोलती है, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। मैंने दोपहर के टाइम में मिसेस कॉटर को देखा था। आई मेट हर इन द स्ट्रीट। मैं उनसे गली में मिली थी। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टे इन बेड देन। कोई भी उनसे सुबह सुबह नहीं मिलता है क्योंकि वो हमेशा ही सुबह सुबह बेड पे ही रहती है। एंड सी इज़ ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर। और वो हमेशा ही कहती है कि वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रही है। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग। मैं उन लेडी को तो जान ही नहीं पाती हूँ कि ऐसा वो क्यों करती है, सुबह सुबह वो बिस्तर पे क्यों रहती है। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर। और वो हमेशा ही वो डॉक्टर के पास जाने की बात क्यों करती है। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ। मैं तो कभी भी अपनी लाइफ में डॉक्टर के पास ना जाऊं, ऐसा मैरी कहती है। फिर से मिसेस हार्डिंग बोलती है, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। वो कहती है, मैं भी बिस्तर पे सुबह सुबह देर तक रुकती हूँ। मिसेस ली आगे बोलती है, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। और मैं भी डॉक्टर के पास जाती ही हूँ। आगे मैरी बोलती है, ओह आई एम सॉरी नो वन स्पीक्स। फिर से उसे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने बोला वो तो फिर से गलत हो गया। तो उसने सॉरी बोला और फिर से सारे चुप हो गए। आगे मिसेस शॉ बोलती है, डू यू नो मिसेस ग्रैंटली? सी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। क्या आप मिसेस ग्रैंटली को जानते हैं? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैरी बोलती है, बट सी इज़ सो टॉकेटिव। वो बहुत ही ज़्यादा बातें करती है। टॉकेटिव वुमेन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे। तो आगे मैरी कहती है कि मुझे नहीं लगता जो बहुत ही ज़्यादा बात करने वाली लेडी होती है वो इतनी भी इंटरेस्टिंग होती है। तो आगे मिसेस ली कहती है, माई मदर्स अ वेरी टॉकेटिव वुमेन। मेरी माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी लेडी है। फिर आगे मैरी बोलती है, ओह आई एम सॉरी आई डिडंट नो। फिर से मैरी ने सॉरी बोला और कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती थी। नो वन सेज एनीथिंग। फिर से सारे चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैरी आगे मैरी लुकिंग आउट द विंडो से बाहर वो देखती हुई, ओह देयर इज दैट डॉग अगेन। फिर से बाहर ये डॉग आ गया है। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी। ये हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। आई डोंट लाइक डॉग्स डू यू? मुझे तो डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है? हु वॉन्ट्स अ डॉग? डॉग किसको चाहिए? दैट डॉग्स ऑलवेज नियर आवर हाउस। और ये जो डॉग है वो हमेशा ही हमारे घर के पास ही रहता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स? पता नहीं लोग डॉग्स क्यों रखते हैं। हु वॉन्ट्स अ डॉग? डॉग किसे चाहिए? वाई डजेंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन? पता नहीं क्यों इसके मालिक जो हैं उसको क्लीन नहीं रखते हैं। हैव यू सीन इट? क्या आपने इसे देखा है? मैरी विंडोज से बाहर देखते हुए कहती हैं कि क्या आप कि ये जो डॉग है वो फिर से हमारे घर के पास आ गया। ये कितना डर्टी है। आखिर लोग डॉग क्यों पालते हैं और डॉग पालना किसको पसंद है? तो मिसेस ली से वो पूछती हैं कि क्या आपने इस डॉग को देखा है? आगे मिसेस हार्डिंग कहती है, लुकिंग आउट द विंडो से बाहर देखते हुए वो कहती है, येस आई हैव सीन इट। हाँ मैंने इसे देखा है। दैट्स टॉजर, इट्स आवर डॉग। हाँ ये टॉजर है और ये हमारा ही डॉग है। फिर से मैरी का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। ओह आई डिडंट नो। मुझे नहीं पता था कि ये आपका डॉग है। और फिर से सारे चुप हो गए।
आगे मैरी कहती है स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो फिर से वो विंडो के बाहर देखते हुए कहती है देयर इज मिस्टर पोमेरॉय ऑन हिज हॉर्स, वहाँ पे मिस्टर पोमेरॉय है जो अपने हॉर्स पे बैठे हैं। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेज, वो हमेशा ही अपने घोड़ों के बारे में ही बातें करते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, वो रोज घोड़े की सवारी करते हैं एंड प्रैक्टिसेस शूटिंग, और शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वाई मस्ट ही डू दैट, पता नहीं ये ऐसा क्यों करते हैं। वॉट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरॉय, वाई डू सम मेन लाइक हॉर्सेज मोर देन दे लाइक पीपल, और आगे मैरी कहती है कि पता नहीं लोग इंसानों से ज़्यादा घोड़ों को क्यों पसंद करते हैं। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मेन, और कि आदमियों को पहचानना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आगे मिसेस ली कहती है माई ब्रदर प्रैक्टिसेस शूटिंग व्हेन ही हैज़ द टाइम एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन, और आगे मिसेस ली ये भी कहती है कि मेरा जो भाई है वो उसे जब भी टाइम मिलता है तो वो शूटिंग की प्रैक्टिस करता है और हॉर्स राइडिंग भी करता है। He sold his horse in London and bought a house here because he wanted to ride and practice shooting. उसने लंदन में अपना घर बेच दिया और यहाँ पे उसने अपना घर ले लिया क्योंकि वो चाहता था कि वो हॉर्स राइडिंग करे और अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। आगे मिसेस हार्डिंग बोलती है लुकिंग एट मिसेस ली, मिसेस हार्डिंग मिसेस ली को देखते हुए कहती है इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। वी मस्ट गो नाउ, अब हमें जाना चाहिए। मिसेस शॉ से बोलती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें जाना चाहिए। ही हैज़ बिन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, आगे मिसेस हार्डिंग बोलती है कि आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। शी लुक्स एट मैरी, वो मैरी की तरफ देख रही थी। मिसेस ली वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी, और मिसेस ली भी कहती है कि बहुत अच्छा लगा और वो भी मैरी की तरफ देख रही थी। मिसेस शॉ बोलती है इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज़ स्टे अ लिटल लॉन्गर। तो मिसेस शॉ आगे कहती है कि आप लोग यहाँ पे आए मुझसे मिलने के लिए, ये देखकर बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाएं यहाँ पे। आगे मैरी कहती है ओह मस्ट यू स्टे कांट यू गो, और उसकी मम्मा ने जो सिखाया था कि कांट यू गो मस्ट यू स्टे, तो उसने उल्टा ही बोल दिया, उसने बोल दिया मस्ट यू स्टे कांट यू गो, कि आप यहाँ पे क्यों रुके हो, आप जाते क्यों नहीं हो। ठीक है, तो उसकी मम्मा ने जो सिखाया था उससे उल्टा ही उसने बोल दिया, मीन्स कि सारा कुछ उसने शुरू से उल्टा पुल्टा ही कर दिया। तो ये थी आपकी स्टोरी से द राइट थिंग, मीन्स कि इस कहानी में हमने सीखा कि हमेशा हमें सही बात कहना चाहिए और सही समय पर कहना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हमें तुरंत ही सॉरी बोल देना चाहिए। ठीक है, और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा ही काइंड और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।